अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आजकल मेरी मसरूफियत हद से ही ज़्यादा बढ़ गई है, जिसका इम्पैक्ट मेरी सोशल मीडिया लाइफ पर डायरेक्ट पड़ रहा है। ना तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर फोकस कर पा रही हूँ और ना ही मैं अपने यूट्यूब के लिए टाइम निकाल पा रही हूँ। और इस सब की बहुत ही बड़ी रीज़न है और वो है शादी। हाँ जी भाई, शादी। अब जब जिंदगी में ये शादी वाली मसरूफियत आती है ना, खास तौर पर हम लड़कियों के लिए, तो बस फिर हम तो अपना पूरा जी जान लगा कर ना इसी में ही मसरूफ हो जाती हैं और हर काम को पीछे फेंक देती हैं। और क्या होता है कि भाई हम ना किसी तरीके से अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लें। अब शादी के ना बहुत सारे पेंडिंग काम थे, तो आज मौसम जो कि बेहद हसीन था, उसकी मुनासबत देखते हुए ना मैंने भाई से कहा कि आज ना हम बाइक पर ठंडी ठंडी हवाएं एंजॉय करते हुए ना शॉपिंग के लिए जाते हैं। अब मैंने ना लिस्ट बना ली थी कि मैंने कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन सी चीजें मैंने लेनी है। और मेरे ख्याल से ना बहुत कम ही शॉपिंग थी, तो मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ी देर में हो जाएगी और मैं ना शॉपिंग करके वापस आ जाऊंगी। पहले हमने सोचा था कि हम चेज वैल्यू जाएंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि भाई चेज वैल्यू जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने ग्रोसरी करनी थी और ग्रोसरी हमारी इम्तियाज से ही होनी थी। तो हमने सोचा कि चलो हम ना इम्तियाज चले जाते हैं। जाते साथ ही हमने लिफ्ट के लिए बटन प्रेस किया और इंतजार करने लगे, लेकिन भाई लिफ्ट को तो हमसे आज कोई बहुत ही शदीद वाली नाराजगी थी और उसने कहा कि मैं तो नहीं आऊंगी। इतना इंतजार, लेकिन लिफ्ट आने का नाम ही नहीं ले रही थी और जो लिफ्ट ऊपर की तरफ आ रही थी वो भी नीचे चली गई। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से कोई वर्जिश भी हो जाएगी। जाते साथ ही सबसे पहले हम ना गर्ल्स सेक्शन में चले गए, क्योंकि मैंने अपनी लड़कियों वाली शॉपिंग करनी थी। तो मेरा सबसे पहला फोकस ये था कि मैं जाके ना अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लूं। जाते साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ क्लचेस देखे, कुछ हैंड बैग्स देखे और मुझे कोई एक भी पसंद नहीं आया। सारे के सारे पुराने डिजाइन रखे हुए थे, कुछ भी न्यू नहीं था। और सोचा कि कुछ अपनी पसंद की ज्वेलरी वगैरह देख लेते हैं। अब मैं ना ज्वेलरी सेक्शन में चली गई और यहाँ पर मैंने प्रीमियम रिंग्स देखना शुरू किया, क्योंकि प्रीमियम रिंग्स ना जब भी देखती हूँ ना मेरा बड़ा दिल ललचा जाता है। मैं कहती हूँ कि बस लेनी है या नहीं लेनी, लेकिन देखना जरूर है। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे 2 रिंग्स इनमें से इंतहाई पसंद आ गई और मैंने इनको ना शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब मैंने सोचा कि मुझे ना इसमें से चलो एक ना खरीद लेनी चाहिए, तो दोनों मैंने ट्राई की, दोनों ही बहुत अच्छी लग रही थी। अब मैंने इसमें से ना एक रिंग खरीद ली और मैंने उसे पैक करा लिया। साथ ही मैंने इयररिंग्स भी खरीदी और मैंने उनको भी पैक करवा लिया और मैं उनकी वीडियो बनाना भूल गई। अच्छा, तो इसमें से आपने ना गेस करना है कि मैंने कौन सी वाली रिंग ली है, ये पिंक वाली या फिर ये ब्लू वाली। खैर मैं आप लोगों को ये तो बताना ही भूल गई कि शादी है किसकी। तो भाई बिल्कुल भी नहीं घबराना आप लोगों ने, क्योंकि शादी जो है ना वो मेरी स्कूल की फ्रेंड की है। हम लोग बचपन से ही साथ थे, हम लोगों का स्कूल साथ था, हम लोगों का कॉलेज साथ था। लेकिन फिर उसको पता नहीं क्या शौक चढ़ा कि उसने कहा मैंने तो भाई डॉक्टर बनना, और वो डॉक्टर बनने के लिए चली गई दूसरे शहर और मैं यहीं पर ही रह गई। लेकिन अल्लाह के करम से हमारी दोस्ती कहीं नहीं गई। तो अब मुझे उसकी शादी का कार्ड मौसूल हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई अपनी दोस्त की शादी हमने अटेंड भी करनी है और एंजॉय भी करनी है, तो जो पेंडिंग शॉपिंग है कंप्लीट कर लेते हैं। शादी की जो डेट थी ना वो काफी शॉर्ट नोटिस पर फिक्स हुई थी और देखते ही देखते दिन ऐसे गुजरे कि शादी तो ना सर पे तलवार की तरह ही लटकने लग गई। अब मेरी एक दोस्त की एंगेजमेंट और एक की बर्थडे भी आने वाली थी, तो मैंने उनके लिए भी गिफ्ट खरीदने थे। अब ना मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जब किसी को गिफ्ट दूं ना तो वो उनके पास लाइफ टाइम रहे, लाइफ टाइम ना सही तो उनके पास बड़े लंबे अरसे तक वो रहे, वो उसे यूज भी करें और जब वो यूज करें ना तो उनको मैं याद आऊं। बेशक मैं उनके करीब हूं ना हूं, लेकिन मैं उन्हें याद रहूं कि ये ना मुझे हमारी दोस्त ने दिया था। ये सब देखते हुए ना मैंने अपनी सारी शॉपिंग जारी रखी। इसके बाद हमने कुछ अपनी खरीदारी की, कोई हमने ग्रोसरी वगैरह की। हम लोग सी फूड सेक्शन में भी गए। यहाँ पे मैंने ये पिंक कलर की फिश देखी और मुझे बड़ी यूनिक सी लगी। साथ ही मैंने क्रैब्स और लॉबस्टर्स भी पहली बार इतने करीब से देखे और यहाँ पर इतनी शदीद स्मेल थी ना कि यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन मैं फिर भी पता नहीं कैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। अब मैंने सोचा हुआ था कि मैं ना एक बंदी को ना जाए नमाज गिफ्ट करूंगी, और यहाँ पर मुझे ना जाए नमाज कोई ऐसा अच्छी लगी नहीं। मैंने यहाँ पर बहुत ढूंढी, जो थी वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी और क्वालिटी भी उनकी मुझे कोई खास नहीं लगी। फिर बस जो यहाँ से जाए नमाज वाला प्लान था ना वो तो हमारा कैंसिल ही हो गया। इसके बाद हम लोग इस बॉटल्स वाले सेक्शन में आ गए और यहाँ पर मुझे ये बॉटल्स दूर से ही बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी। मैंने जाकर देखा कि ये कितनी क्यूट सी बॉटल्स हैं। दूसरी बॉटल्स में फिल्टर लगा हुआ था, इसलिए काफी एक्सपेंसिव भी थी। और फिर हम लोग ना इम्तियाज से बाहर निकल आए अपना बिल छिल करवा के। बाजार साथ में ही थी, तो हमने सोचा कि हम ना वहाँ चले जाते हैं और जो हमने बाकी की चीजें लेनी है ना, जैसे कि हमने जाए नमाज सोची हुई थी, तो एटलीस्ट हम ना आज वो तो खरीद कर ही जाए ना। अब मौसम भी चेंज हो गया था, जो मौसम बड़ा ही ठंडा खुशगवार सा बना हुआ था ना, तो अब धूप भी निकल आई थी और आज तो भाई चौक फारा का फारा भी चल रहा था। अहमदपुरी गेट से हम लोग बाजार की तरफ एंटर हुए और यहाँ पर मुझे फोन यूज करते हुए इतना डर लग रहा था ना भाई, बाइक से जो है ना मेरा फोन गिर ही ना जाए। तो खैर हम लोग जो है ना एक शॉप पर पहुंचे और यहाँ पर हमने अच्छी खासी जाए नमाजें देखी और फिर हम लोगों को जो पसंद आई हमने वो खरीद कर उसे पैक शैक करवा लिया और फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हुए। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया, अल्लाह की हर एक नेमत के लिए, अच्छे मौसम के लिए